हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। ये हम लोगों का पॉलिटी का पार्ट्स एंड आर्टिकल का लेक्चर चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग इस टॉपिक पे कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है हमारा आर्टिकल नंबर 105 से देखेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 105 क्या कहता है? पावर्स, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज़ देयर ऑफ। मतलब कि ये कह रहा है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार आदि से संबंधित है। आर्टिकल 106 कहता है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, मतलब कि सदस्यों के वेतन और भत्ते, विधायी प्रक्रिया, अनुच्छेद विवरण, इसके बारे में जानकारी 106 में मिलता है। 107 में क्या कहता है? प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, मतलब कि विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। आर्टिकल 108 क्या कहता है? जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, मतलब कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 109 कहता है स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, मतलब कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, मतलब कि धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया है। आर्टिकल 111 कहता है एसेंट टू बिल्स, मतलब कि विधेयकों पर अनुमति वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। ये सारा कुछ आपका आर्टिकल 111 में दिया है। आर्टिकल 112 कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट भी कहते हैं, परंतु बजट शब्द जो है आपका संविधान में कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। क्या यूज़ हुआ है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ हुआ है। आर्टिकल 113 कहता है प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट्स, मतलब कि संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बताया गया है, मतलब विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 115, मतलब कि सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, मतलब कि अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में बताया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 116 वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, मतलब कि लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान के बारे में आर्टिकल 116 में बताया गया है। उसके बाद चलते हैं हम लोग देखते हैं आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स, मतलब कि आपका बताया गया है कि धन विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध इसमें किसमें दिया है? आर्टिकल 117 में। आर्टिकल 118 क्या कहता है? रूल ऑफ प्रोसीजर, मतलब कि प्रक्रिया के नियम बताए गए हैं। उसके बाद है आपका आर्टिकल 119, इसमें कहता है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, मतलब कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। उसके बाद चलते हैं हम लोग आर्टिकल 120 में कहता है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, मतलब कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 121 क्या कहता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, मतलब कि संसद में चर्चा पर निर्बंध। आर्टिकल 122 कहता है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किए जाने का प्रावधान है आर्टिकल 122 में। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने आर्टिकल 122 तक कंप्लीट कर लिया है इस लेक्चर के माध्यम से। अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे प्रोसीड करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।